मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है। जैसी सोच तुम्हारी है, यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। मुझे ज्ञात है कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो। कोई कार्य हो तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो। अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। तुम्हारी सोच पे यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा जीव क्यों न हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चाहिए होता है। व्यक्ति की कुछ न कुछ इच्छा होती है। मेरे बच्चे, छोटा बच्चा रहता है तो उसे खिलौनों की इच्छा होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है। और यह इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है, परंतु तुम्हारे अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ न कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे, क्योंकि तुम समझ सकते हो यदि मैं काफी लोगों को देखने की वजह अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो, तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारा यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई दुखी व्यक्ति रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं, उन्हीं से मैं किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। यदि कोई बेसहारा है तो उसे सहारा देती हूँ,
जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो। जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने में मेरे साथ ही बन जाओ। लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हारे मन चाहिए कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह कोई इत्तेफाक है। केवल यह है कि मैं तुमसे एक खास बात बताने और समझाने और पूछने आई हूँ कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? यदि नहीं तो मैं चमत्कार दिखाने वाली हूँ। यह मैं जानती हूँ तुम्हारा विश्वास किस वजह से तुम्हारे हृदय के अंदर बार बार ऐसी बात फूटती रहती है कि तुम कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो, काफी दिनों से प्रयास करते जा रहे हो, लेकिन तुम सफलतापूर्वक तरीके से सफल नहीं कर पाए। तुम एक बात को भूल रहे हो, ना तो तुम्हारी बात मुझसे छुपी हुई है, ना ही मैं सुनकर अनसुनी कर रही हूँ और ना ही अनदेखा कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है, दर्द मुझे होता है। मैं तुम्हें कुछ होने देना नहीं चाहती, बल्कि मैं तुम्हें उससे कहीं और अधिक देना चाहती हूँ। बस मैं परख रही हूँ क्या तुम सच में उसको पाने के योग्य हो या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार करने वाली हूँ, तुमको बहुत दूर देखने की शक्ति और उससे होने वाला प्राप्त फल तुम्हें आवाज होने लगेगा। किस मार्ग से चलकर तुम्हें जीत हासिल होगी या नहीं, यह भी तुम्हें पता चलने लगेगा। किसी कार्य को करने से पहले तुम किसी कार्य में सफल होगे या नहीं, यह पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यह एक चमत्कारी शक्ति मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी, जिसमें तुम हो सफल और असफल के ज्ञान को तुम प्राप्त कर लोगे। और यही ज्ञान का प्राप्त तुम्हारे जीवन को बहुत आगे ले जाएगा। इसके लिए तुम्हें आज से एक कार्य प्रारंभ करना होगा, जो मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ। तुम विस्तार से और ध्यान पूर्वक सुनना। यदि तुमने उस बात को सुनकर समझ लिया और उस कार्य को किया तो तुम देखोगे, तुम खुली आंखों से उन सपनों को पूरा होता देख पाओगे जो आज तक तुम्हारे अधूरे थे। वह कार्य बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, वह बहुत ज्यादा सरल है, जिसे तुम बहुत आसानी से कर पाओगे और कर सकते हो। इसलिए आज से जब संध्या काल में तुम खाना बनाओगे परिवार के लिए, उस समय तुम थोड़ी सी खीर बनाना और खीर बनाने के बाद तुम संध्या काल में जब मेरे समक्ष खड़े हुए दीपक जलाओगे, उस समय उस खीर को मेरे समक्ष रख देना। कुछ समय रखने के बाद तुम्हारी जो भी प्रार्थना होगी उसे तुम बोल देना। यदि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो भी बोल देना। इसके बाद तुम उस खीर को गाय को खिला देना। इस बात का ध्यान रखना कि उस समय तुम गाय को खीर खिलाओगे
तो उन्हें मेरा ही रूप देखना मेरे बच्चे, क्योंकि गाय में मेरे सहित बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। जैसे ही तुम गाय को संध्या काल के समय उस खीर का भोजन कराओगे, तब सभी देवता मेरे साथ तृप्त हो जाएंगे और तुम्हें सभी मिलकर आशीर्वाद देंगे। और जब सभी देवताओं के मेरे साथ तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो निश्चित ही तुम्हारे हर कार्य बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में निश्चित ही एक बहुत बड़ा चमत्कार आएगा। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना और विश्वास से ही कार्य को करना। क्योंकि यदि तुम विश्वास से यह कार्य को नहीं करोगे, तो वह कार्य कभी सफल नहीं हो पाएगा और न ही किए गए कार्य में इतनी शक्ति होगी कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार लेकर आए। इसलिए आज जो मैं बता रही हूँ उसको करना और लगातार करते जाना। कुछ समय बाद चमत्कार खुद तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने लगेगा और तुम्हारा हृदय भी इस बात का आभास कर पाएगा कि हाँ, तुमने जो किया था उसका फल तुम्हें प्राप्त होने लगा है। यह मेरा तुमसे वादा है। और कई माँ अपने बच्चे से किया हुआ वादा कभी टूटने नहीं देती। वह हमेशा अपने बच्चे से वादा निभाती हैं और मैं भी अपने वादे को तुमसे निभाऊंगी। लेकिन बस तुम अपने हृदय से उस कार्य को अवश्य करना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज हूँ, क्योंकि तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। तुमको बताना चाहती हूँ कि समय रहते ही स्वयं में परिवर्तन लाओ। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है। परंतु तुम अभी भी उन्हीं उलझनों में फंसे हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना हो। मेरे बच्चे, स्वयं का समय बर्बाद मत करो। तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे आने वाला समय भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरे बच्चे, तुम कहीं जीवन में इस मार्ग पर बहुत पीछे ना रह जाओ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम भी है और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होती है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय को गुजार रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधी हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन कराना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है मेरा। मेरे बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारी शारदा और भावनाओं की भूखी हूँ। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी जो कि तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेगी। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकती, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यह निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे समक्ष होती हूँ।
परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई नहीं देती, इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी। मेरे बच्चे, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन अगले 11 घंटे में करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, ये परिवर्तन तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी व्यक्ति कार्य को कर लेता है उस पर साक्षात मेरी कृपा दृष्टि होती है। तुमको यह चमत्कार स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए मिलेगा। बस तुम इस बीच कोई गलती मत करना। यदि तुम कोई गलती करते हो तो मेरे बच्चे, तुम कुछ कदम पीछे चले जाओगे, और यदि तुम इस समय थोड़ा भी पीछे गए तो आगे आने में तुमको दोबारा थोड़ा समय लगेगा। इसलिए अब गलती मत करना। तुमको अपने सच्चे मन से किए हुए कार्य पर पूर्ण भरोसा रखना होगा।